अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन है 87, 88, 89, 90। तो इसका सही आंसर होगा 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। तारामंडल किसको कहते हैं? तो तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारे के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। और तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। इसका सही आंसर होगा 89। अगला सवाल है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो निक्स ओलंपिया पर्वत है आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा मंगल। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा कोई पर्वत है तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। अगला सवाल, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? वैसा ग्रह जो कैसा हो? पार्थिव देखने से आता है पृथ्वी। कैसा हो? वैसा ग्रह जो पृथ्वी के समान हो। किसके समान हो? पृथ्वी के समान हो, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल 4 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, यानी वैसा ग्रह जो पृथ्वी के समान होता है। तो पृथ्वी के समान कौन कौन ग्रह है? एक है आपका पृथ्वी, एक है आपका बुध, और एक है आपका शुक्र, ठीक है, और एक है आपका मंगल। 4 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान हैं। और इसके अलावा जो ग्रह हैं 4 वो हैं आपके बाह्य ग्रह। तो पृथ्वी आपका बुध है, इसमें बुध पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी पार्थिव है, मंगल भी पार्थिव ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। क्वेश्चन 15, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर है कि बृहस्पति सदृश किसको कहते हैं, यानी वैसा ग्रह जो बृहस्पति के समान दिखे, यानी बड़ा हो। तो हम लोग को पता है कि 4 ग्रह, टोटल ग्रह की संख्या होती है 8। टोटल कितने ग्रह होते हैं? 8। 8 में से 4 गो यदि हो गया पार्थिव ग्रह तो बाह्य ग्रह कितने हो जाएंगे? 4 ही ना। तो इसका सही आंसर होगा 4, यानी वैसा ग्रह जो बृहस्पति के समान दिखता है। बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, जो आकार में बड़े हैं वो आपके बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहे जाते हैं। जैसे पहला होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह हैं जिनको हम बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ग्रह है जो बृहस्पति सदृश है, मतलब बृहस्पति जैसा नहीं दिखता है। शनि दिखता है, अरुण भी दिखता है, वरुण भी दिखता है। तो हमारा सही आंसर होगा मंगल, क्योंकि मंगल एक पार्थिव ग्रह है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हो? शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं, यानी सभी जो ये मान लीजिए सूर्य है, इसके कैसे घूमते? सभी वामवर्त घूमते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो वामवर्त नहीं घूमते हैं। तो आपको याद रखना है कि शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, बाकी शेष जो 6 ग्रह आपके बचे वो आपके पश्चिम से पूरब घूमते हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 18, सौर मंडल का
जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। क्वेश्चन 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। किसको? अभिनव तारा। क्वेश्चन 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको बताना है कि वैसे कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ही थे जिन्होंने सबसे पहला बार ये बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है।